हरे कृष्णा। तो कल हम देख रहे थे कि कैसे अंगद और रावण, जब अंगद दूत के रूप में सामने आए हैं, वो राम जी का न्योता या उनका संदेश रावण को दे रहे हैं, तो उनके भी जो बातचीत चल रही है, एक तरीके से जाए तो एक आध्यात्मिक बल की परीक्षा चल रही है एक दूसरे के, तो उसका वर्णन सुन रहे थे। अंगद ने कहा, श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सारी कुशल तुम्हें बाली सुनाएंगे जब तुम कहाँ जाओगे, उनके जहां मृत्यु के बाद वो गए हैं वहां जाओगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है जिसके हृदय में रघुवीर ना हो। सच तो है कि मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। यानी अगर मैं कुल का नाश करने वाला हूं तो मैं राम जी के साइड क्यों लूंगा, और तुम अगर कुल के नाश नहीं करने वाले हो तो तुम राम जी को क्यों ताक करोगे। शिव ब्रह्मा आदि देवता मुनियों के समुदाय जिनकी चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने अपने कुल को डुबा दिया, और ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय क्यों से फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण की आंखें तरेर कर तिरछी करके वो बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचनों को इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, मतलब उनकी रक्षा करता हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने सुन रखी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, दूत की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा कर दिया था। जब आई थी शूर्पणखा कि मेरा नाक काट दिया किसी ने, तुम्हारे अंदर धर्म होता था तो तुम जाके राम जी से सीधा पंगा लेते थे। तुम खुद डरते हो तो इसलिए चोरी छुपे चोरी करके लेके आओ सीता मैया को। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। यानी सारे लोकपाल कैसे हैं, चंद्रमा जैसे हैं। मेरी भुजाएं कैसी हैं, राहु जैसी है, जो उसको ग्रस लेती है। सारे लोकपालों का तेज को, बल को मैं निष्प्रभ कर देता हूं। तूने सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर ही शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तो रावण ने एक बार जाके पूरा कैलाश पर्वत को उखाड़ के अपने भुजाओं पे धारण किया था। तो उसका वो वर्णन बता रहा है कि आकाश रूपी तालाब में मेरे भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर कैलाश पर्वत को मैंने शोभा प्रदान की थी। वो हंस के जैसा लग रहा था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्वयं स्त्री के वियोग में बलहीन हुआ है। राम जी सीता के वियोग में क्या हो गए हैं, बल कम हो गया उनका, रो रो के परेशान। और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। और राम जी का दुख देख के कौन दुखी है, लक्ष्मण दुखी है। और तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष के जैसे हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वो तो बड़ा ही डरपोक है। मंत्री जांबवान बहुत बूढ़ा है। अब लड़ाई में क्या ये लोग मेरे पर उद्यत हो सकते हैं, मेरे पे चढ़ाई कर सकते हैं। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, उनको लड़ना क्या मालूम युद्ध। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षसराज, सच्ची बात कहूं, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा के नगर को एक छोटे से वानर ने जला दिया।
ऐसा वचन सुनकर इसे कौन सत्य कहेगा? क्योंकि तुम इतना अपना बड़ापन दिखा रहे हो, तो तुम्हारे नगर में ऐसा कोई कर सकता है? ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। हे रावण, तुमने जिसको बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहना की है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। हरकारा मतलब हर काम करने वाला, सांकाव्य मराठी में बोलते हैं। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आ रहा। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा प्राप्त करे। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति तो ऐसा ही कहती है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वक्रोक्ति मतलब क्या है? टेढ़ी बात बोलना, चुभने वाली बात बोलना। धनुष रूपी वक्रोक्ति से वचन रूपी बाण मारकर देखो, वक्र उक्ति में वक्र है और धनुष में भी वक्र है, इट्स बेंट है ना। बहुत सुंदर उपमाएं हैं ये। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सांडसियों से निकाल रहा था। जैसे कोई बाण मार देता है ना, चुप घुस गया अंदर वो, अब उसको निकालना है तो सांडसी लगती है। सांडसी में तो पता है ऐसा एक टोंग जैसा रहता है, उसको ऐसे वो नेल के यहाँ पकड़ते हैं, खींच के निकालते हैं, है कि नहीं? बाण को निकालना। तो रावण के जो प्रत्युत्तर थे वो कैसे थे? ये बाणों से जो उसका विद्ध हुआ हृदय है, उसमें से वो कैसे तो वो बाण निकाल के बस चला जाए, इस तरीके से उत्तर दे रहा था अंगद को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर बड़े लॉयल होते हैं अपने मास्टर के प्रति। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। मतलब वो क्या कह रहा है इनडायरेक्टली? अंगद राम का एक पालतू बंदर है और अपने स्वामी को संतुष्ट करने के लिए ऐसे डांस वांस करके थोड़ा विनोद करके दिखा रहा है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुणग्राहक हूं और परम सुजान हूं, समझदार हूं, इसलिए तेरी जली कटी बकबक पर मैं कान नहीं देता, उस पर ध्यान नहीं करता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। कितने गुणग्राहक हो, दूसरों के गुण को सराहते हो। उसने अशोक विध्वंस को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहक के कारण ही यही समझा था कि उस हनुमान ने तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया मेरा, क्योंकि हनुमान के इतने अच्छे गुण थे, मेरा नगर जला के चला गया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना तो लज्जा है, ना क्रोध है, ना चिढ़ है। यानी तुमको क्रोध आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, चिढ़ आनी चाहिए मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर। तुम तो मेरे साथ सिर्फ बातचीत करने में लगे हो। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। मतलब तेरा बाप को राम ने आके मारा और तू उसकी चाकरी कर रहा है। इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली तू भी अपने बाप का हथियार है।
क्योंकि तो अपने बाप की हत्या करने वाले को साथ दे रहा है। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता। परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरे समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। उनका निर्मल यश क्या है? वो भगवान राम के हाथों मरे, अरे गहरी से नहीं। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। अभी मैं बताता हूँ रावण तेरा कैरेक्टर। एक रावण तो बाली को जीतने के लिए, बलि महाराज को जीतने के लिए पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध कर रखा। रावण एक बार गया था पाताल लोक में। उसको चाहिए था कि बलि महाराज उसकी मदद करे युद्ध में। तो वहां के जो बच्चे थे वामन देव, उन्होंने क्या किया, देखा कि अंदर घुस रहा है बिना परमिशन का, तो पहले तो उसको फटकारा उन्होंने। एक बार उन्होंने रावण को लात से मारा वामन देव ने, क्योंकि वो एंट्री मारा था बिना परमिशन का, वो जाके गिर गया। तो फिर उसने और बहुत सारी माया चेष्टा सब ट्राई करके कोई ऐसे तो घुसने का प्रयास किया। हर बार भगवान ने किसी ना किसी चीज से पटक के मार के धोके उसको भगा दिया, घर के घुसने ही नहीं दिया। वो द्वारपाल है वो बलि महाराज के। तो रावण को लगा कि अरे तो कोई काम नहीं कर रहा, तो उसने मायावी शक्ति से छोटा सा रूप धारण किया, चींटी जैसा कीटक बन गया। और फिर रेंगते रेंगते वो दरवाजे का जो गैप रहता था नीचे वाला, उसमें से घुसने का ट्राई किया। तो वामन देव ने अपना पैर रख दिया उसके ऊपर। तो रावण के वेट के नीचे बहुत तकलीफ में आ गया। तो थोड़ा देर ऐसे परेशान करने का उसको निकाल दिया, अपने तो को निकाल दिया। तो रावण जो है वो भाग चला गया। फिर वापस आया तो देखा भी वामन देव ने बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने उसको पकड़ा और कैसे बंदर को बांधते रखते हैं किसी रस्सी से, वैसे उसके अश्वशाला में बलि महाराज के उसको बांध के रख दिया। और बलि महाराज के राज्य के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो आते जाते उसको बंदर समझ के रावण को बीच बीच में आके जाके उसको मारते थे। कोई पत्थर मारते थे, कोई रॉकेट बना के मारते थे। बच्चों का खेल का टॉय मिनी टॉय बन गया। बलि को दया लग गई कि अरे कौन ये रावण को ऐसा पकड़ के रखा है मेरे राज्य में, तो उन्होंने उसको छुड़ा दिया। बोला जा घर जा, इतना अपमान अच्छा नहीं तुम्हारा। ये मैंने एक रावण सुना है ऐसा, अंगद बोल रहा। फिर एक और रावण को देखा है मैंने, सहस्त्रबाहु ने उसको देखा था। उसे दौड़ा दौड़ा कर एक विशेष प्रकार का जंतु समझकर पकड़ लिया। क्यों विशेष प्रकार का जंतु? क्योंकि 10 सिर है ना उसके, विचित्र लगता थोड़ा। तो सहस्त्रबाहु करके कार्तवीर्य अर्जुन उसने पकड़ा रावण को और उसको पकड़ के लेके आया तमाशा करने के लिए अपने घर पे अपने बच्चे के लिए टॉय करके दे दिया उसने रावण को। बोला ये ले खेल इसके साथ। पुलस्त्य ऋषि गए, वो सहस्त्रबाहु से बोल के भैया प्लीज ये रावण है मेरा पौत्र है, ये नातू है, उसको छोड़ो, ऐसा बोल के फिर सहस्त्रबाहु वाला जा लेके उसको लेके जाओगे। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसको उस रावण को छुड़ाया। शायद वो दूसरा रावण था कोई, तो तुम नहीं थे वो। एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। तीसरा जो कथा है ना, तो बहुत ही शर्मनाक है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में था। बाली ने उसको पकड़ के रखा कांख में। जनरली आर्मपिट्स में स्मेल अच्छा नहीं रहता है। तो किसी को पकड़ के रखो तो उसका नाक सब अंदर डाल के, तो बहुत ही दुर्दशा हो जाएगी तुम्हारी। तो कांख में पकड़ के रखा था। बाली उसको उछाल उछाल के अपना अपना गायत्री कर लेता था। इनमें से कौन से रावण तुम हो? चलिए खींचना छोड़कर सच सच बताओ। खींच मत जाना तुम कि क्या ऐसा मेरा वर्णन कर रहा है सबके सामने राज्यसभा में मेरे ही आके। तो खींच ना जाओ तुम, लेकिन सच बताओ क्या हुआ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजन किया था। अपने सिर रूपी कमलों को अपने ही हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिवजी की सेवा की है। अरे मूर्ख,
मेरे भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। उनके हृदय में मेरा पराक्रम आज भी चुभ रहा है। दशाओं के हाथी दिग्गज मेरे छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा था, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे। मतलब मेरे छाती को वो घुस नहीं पाया अंदर, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके मेरी छाती पर, बल्कि मेरी छाती से लगते ही उनके दांत मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव हिलती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? मेरा वर्णन नहीं सुना तूने कभी ब्रह्मांड में? उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। राम को मनुष्य बोल रहे हो? अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले। अभी उनको क्रोध क्यों आया? क्योंकि राम जी को सामान्य मनुष्य बोला उसने। अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र भागों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। कौन? परशुराम जी का वर्णन कर रहा हूं। उन्होंने अपना फरसा मतलब एक्स, परशु, उसको लेके सहस्त्र बाहु की 996 भुजाएं काट डाली। 4 भुजाएं क्यों रखी? उसको विष्णु का स्मरण रहना चाहिए करके, चतुर्भुज हो गया वो तो इसलिए उसको 4 भुजा में रखा ऐसे जो परशुराम थे, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेक बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व चिन्ह देखते ही भाग गया, जिन्हें देखते ही भाग गया। मतलब परशुराम जी जो राम जी के सामने आए सीता स्वयंवर के समय, याद है आपको कथा? तो उनका गर्व भाग गया। उन्होंने सोचा कि ये सही क्षत्रिय है, अभी मेरे को मारकाट करने की जरूरत नहीं। वो अपना तपस्या करने के लिए चले गए। ऐसे राम को देखने के बाद जिनका गर्व भाग गया, अरे अभागे दशशीष, वे मनुष्य क्यों कर रहा है? उनको मनुष्य बोलता है तू? क्यों है मूर्ख उद्दंड? श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। मतलब इनकी तुलना ही नहीं हो सकती, ये सर्वश्रेष्ठ है उन चीजों में। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी के अखंड भक्ति क्या कोई अन्य लाभों जैसा लाभ है। मतलब इसकी तुलना ही नहीं हो सकती किसी से। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, जिनका तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर है? अरे रावण चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, मूर्ख, गाल न मार। गाल मारना मतलब डींगे हाँकना। डींगे हाँकना मतलब खुद का बड़ापन खुद के मुंह से बोलना। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर के समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ और वानर उनको गेंद के साथ तेरे सिरों से चौगान खेलेंगे, मतलब फुटबॉल, काइंड ऑफ फुटबॉल। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब तेरा ऐसा गाल नहीं चलेगा। ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी को भज। अंगद के यह वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो, और वो आगे बोलने लगा। क्या बोला? श्री रामचंद्र भगवान, श्री अंगद प्रभु की जय।